सो कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा था क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व किया था, बताया था आप लोगों को। और आज आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो पढ़िए क्वेश्चन क्या है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो पहले सेक्शन 7.2 देखते हैं। आइए, ये है सेक्शन 7.2। तो जैसा कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं सेक्शन 7.2 में डिस्टेंस लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, तो ये है आपका डिस्टेंस। तो ये 36 है और ये 15 है। अगर ये 36 है तो ये डिस्टेंस भी आपका 36 होगा। तो जब ये 36 होगा तो ये तो आपका 0 पे है, तो ये क्या हो जाएगा 36x हुआ और y 15, यानी कि 36,15। ओके, तो सेम चीज़ हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में भी बोला है 36,15 और 0 पे। तो आइए चैप्टर को क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो ये है एक्सरसाइज 7.1। लेट, हम लोग लेट करते हैं a इज इक्वल टू इतना और b इतना, b द गिवन पॉइंट। ठीक है, तो ये हम लोगों का गिवन है। ठीक है, और अब लेट x1 इज इक्वल टू 0, x1 0 है और y1 0 है, x2 36 है और y2 15 है। तो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया आप लोगों के इजी के लिए। तो हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। ओके, तो ए बी का क्या, हम कल आपको फॉर्मूला भी बताए थे। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 क्या है 36, ठीक है, और x1 0 और y2 और y1 0। तो किसी को भी अगर 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उतना ही होगा। सेम चीज़ स्क्वायर कर देंगे, 36 का स्क्वायर होता है इतना। ये सब बेसिक थिंग्स आप लोगों को जानना होगा। ओके, और 15 का 225, तो प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1521। अब इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो ये आएगा 3 इंटू 3 13 इंटू 13, है ना। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। तो इसका ये आ गया। तो अब ये दोनों तो है, तो रूट से बाहर निकाल लेंगे 2 3 और 2 13, तो एक और एक को निकाल लेंगे तो आ जाएगा 39। हेंस द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 39 किलोमीटर आंसर। ओके, तो क्लियर है, देख लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। डिटरमाइन द पॉइंट 1,15 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो कल मैंने कोलिनियर के बारे में भी आप लोगों को बताया था कि एक लाइन पे अगर 3 पॉइंट्स हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये रहा एक लाइन जिस पे 3 पॉइंट्स है, 1a 1,5 b इतना और c इतना। हम कल आप लोगों को बताए थे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू अगर ए सी हो तो ही ये कोलिनियर कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। ओके, तो पहले हम लोग ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे और फिर ए सी निकालेंगे, और इन दोनों का ए बी और बी सी का सम अगर ए सी के इक्वल हुआ तो ही होगा। तो चलिए ए बी निकालते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का फाइव का स्क्वायर। ठीक है, कहाँ से आएगा अगर आप लोग ये पूछिएगा। देखिए ए बी और सी था, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ए बी के लिए। ठीक है, तो ए बी के लिए क्या था 1,5 और इसके लिए था 2,3। तो अगर हम लोग अभी ए बी के लिए बात कर रहे हैं तो इसका x1 ये हुआ, y1 ये हुआ, x2 ये हुआ और y2 ये हुआ। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके लिए बात कर रहे हैं। तो आप लोग देख लीजिए, हम लोग फॉर्मूला पुट किए हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आइए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, 2 - 1 1 का स्क्वायर प्लस
3 माइनस 5 यानी कि -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 + 4 = √5। तो इसको अभी हम लोग रखते हैं पास में, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं BC, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का था -2 और -11, ठीक है। अब हम लोगों को बात करना है BC के लिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगी, ये x1 y1 x2 y2, किसके लिए, अगर हम लोग BC के लिए बात करें तो ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये x1 y1 और x2 y2 ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 -2 -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 -11 -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन बड़ा का, माइनस माइनस प्लस साइन बड़ा का हो जाएगा। तो 11, ठीक है। क्या होता है 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 प्लस 14 14 196, ओके। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2 1 2, तो इसका क्या हो जाएगा 4 × 53 होगा। आप लोग साइड में सॉल्यूशन रफ करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 2√53 ये हो जाएगा, दूसरा इसको ले लेते हैं, ठीक है। AB आ गया, BC आ गया। अब हम बात करते हैं AC का। AC = √ फॉर्मूला हम आप लोग के लिए ही लिख रहे हैं ताकि याद हो जाए, y2 - y1। तो ठीक है, x2 ये हो रहा है बात AC का, ठीक है। यहाँ देखिए अच्छे से, ये AC का बात हो रहा है। तो A और C यानी कि x1 ये होगा, y1 ये होगा, x2 ये होगा और y2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये। तो यहाँ पे करते हैं x2 दैट मीन्स ये -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर होगा। तो देखिए माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 16 का, तो 3 का तो आप लोग जानते ही होंगे, 9 प्लस हो जाएगा 256, ओके। और अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 265, ओके। तो ये आ गया हम लोग का 3। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि AB हम लोग का √5 है और BC इतना है, तो और AC इतना है। तो जाहिर सा बात है कि अगर AB और BC को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो AC नहीं आएगा। तो आइए, AB + BC is not equal to AC। Hence ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, डिटरमाइन द पॉइंट इफ द पॉइंट, नहीं क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है, देखिए एक ये, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल कब होगा, जब किसी भी इस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हो जाएगा तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। अगर ए बी और ये इक्वल हो गया तो भी आइसोसेलेस है, अगर ए बी बी सी इक्वल हो गया तो भी आइसोसेलेस, मतलब दो साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पॉइंट पहले लिख लेते हैं, क्या था, ए हम लोग का क्या दिया हुआ था 5, -2 और 5, -2, 6, 4 और 7, -2, 6, 4 और 7, -2। तो हम लोग पहले ए बी, इसमें भी हम लोग पहले ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे, और फिर देखते हैं अगर दोनों सेम है, सिर्फ कोई भी दो सेम है तो वो आइसोसेलेस हो जाएगा। तो पहले ए बी निकालते हैं, √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग ए बी के लिए बात कर रहे हैं, तो इसके लिए x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया और y2 ये हो गया। तो पहले हम लोग ये दोनों की बात कर ले रहे हैं, तो क्या लिखे हम लोग फॉर्मूला, x2 - x1 ना, x2 - x1 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 तो हो गया प्लस का होल स्क्वायर। तो 6 - 5 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 + 36 तो हो गया 37, तो ये 1 हो जाएगा। अब हम लोग ए बी बी सी की ओर चलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग याद कर ही लीजिए तो अच्छा होगा। तो यहाँ देखिए बी सी के लिए बात हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा x1, ये होगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब हम लोग को ये दोनों में देखना है, तो x2 क्या है 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4, तो -2 और ये माइनस और 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 7 - 1 -6 1 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। साइन बड़ा का 1 + 36, तो ये भी हमारा 37 आ गया, है ना। अभी तक हमारा दो साइड 37 आ गया। अब हम लोगों को सारा डिपेंड करता है AC पे। अगर AC सेम आ गया तो ये आइसोसेलेस नहीं होगा, AC को अलग होना होगा अगर इसको आइसोसेलेस बनाना है तो, ठीक है। तो खैर हम लोगों को यहाँ तो देखना है कि आइसोसेलेस है या नहीं, तो अब AC पे ही डिपेंड करता है। AC x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए AC के लिए बात हो रहा है, x1 यही रहेगा, y1 यही रहेगा, x2 और y2 यही रहेगा। तो चलिए आइए, तो x2 क्या था हम लोगों का 7 - 5
का होल स्क्वायर प्लस -2 और माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, है ना। ये माइनस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस। ओके, समझ रहे हैं ना। स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 0, तो √4, तो ये हो गया 2। तो क्लियर है कि ये इक्वल नहीं हुआ उन लोगों के, ए बी और बी सी के। हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को।